नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। आज बकरीद है, खुदा की इबादत के बाद कुर्बानी का दिन। ये दिन हमें देता है भाईचारे और कुर्बानी की सीख, और इसी के जरिए हमारा फर्ज भी मुकम्मल होता है तब जब हम कुर्बानी देते हैं और उस कुर्बानी को खुदा कबूल करता है। बकरीद मुबारक हो सबको। और बकरीद के मौके पर हम क्या करें क्या ना करें, इस रिपोर्ट में देखिए। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम्हें जाएं भूल। चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो बकरीद। इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े त्योहार ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं। ईद उल फित्र को मीठी ईद कहते हैं। ये ईद रमजान के महीने भर के रोजे रखने के बाद मनाई जाती है, जबकि ईद उल अज़हा को बकरीद कहते हैं, जिस पर कुर्बानी की जाती है। ईद उल फित्र की तरह ही बकरीद का त्योहार भी 3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलता है। ईद उल अज़हा का त्योहार ईद की नमाज के साथ शुरू होता है। सभी मुस्लिम पुरुषों मस्जिदों या ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के चलते लोगों को अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करनी होगी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक धू अल हिज्जा की 10 तारीख को बकरीद मनाई जाती है। इस साल बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस्लाम में बकरीद का खास महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे अजीज और प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल थे। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल को इस बारे में पता चला तो वे भी कुर्बान होने के लिए राजी हो गए। हजरत इब्राहिम ने आंखें बंद करके जैसे ही अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह दुम्बा भेज दिया। इस तरह उनके बेटे बच गए और दुम्बा कुर्बान हो गया। इसके बाद से ही अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। बकरीद के मौके पर कुर्बानी की जरूरत को देखते हुए हर हैसियतमंद मुसलमान को कुर्बानी करनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी करना किन लोगों पर वाजिब है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बकरीद पर कुर्बानी करना हर हैसियतमंद शख्स पर वाजिब है। माना जाता है कि जो शख्स हैसियतमंद होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता वो गुनाहगारों में शुमार होता है। यही वजह है कि हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्बानी करते हैं। इसीलिए बकरीद के मौके पर बाजारों की रौनक देखने लायक होती है। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरों की हो सकती है जो पूरी तरह से सेहतमंद हो। अगर किसी जानवर को कोई बीमारी हो या उसके शरीर पर किसी तरह की कोई चोट हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं मानी जाती है। बकरे की कुर्बानी सिर्फ एक शख्स के नाम पर ही की जा सकती है, जबकि बड़े जानवर की कुर्बानी में 7 लोग शामिल हो सकते हैं। यानी एक जानवर में 7 लोगों के नाम की कुर्बानी हो सकती है। इस्लाम धर्म में गरीबों का खास ध्यान रखने का हुक्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। कोरोना के कहर को देखते हुए इस बार बकरीद मनाने के संदर्भ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि लोग अपने घर में ही नमाज अदा करें, क्योंकि यही समय की जरूरत है। और क्या सलाह दी है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से ईद उल अज़हा की नमाज घर पर अदा करने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से प्रदेश में पैर पसार रहा है, इसलिए हम सभी को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ईद उल फित्र की तरह मस्जिद में 5 लोग ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें। कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी जायज़ है, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल सिर्फ एक ही बकरे पर कुर्बानी कराएं।
कुर्बानी के बचे हुई रकम से गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करें। मौलाना खालिद राशिद ने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने शब बारात ईद उल फित्र का त्योहार पर इबादत और खुशी का इजहार किया था, उसी तरह से ईद उल अज़हा का त्योहार भी मनाएं। मौलाना इस बार सिर्फ एक ही बकरे पर कुर्बानी किए जाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद निकले अवशेषों को खुले में ना फेंकें, बल्कि नगर निगम की गाड़ी में डालें। इससे गंदगी नहीं फैलेगी। हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। जनसत्य के तमाम व्यूअर्स को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमानों से यही अपील करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक ही ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें और कुर्बानी के मौके पर भी सफाई और सुथराई का पूरा ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ग्लव्स है, इन सब का एहतिमाम करके ही कुर्बानी करें और कुर्बानी के जानवर को खून नालियों में हरगिज ना बहाएं, बल्कि कच्ची मिट्टी में दफन कर दें और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को कच्ची ज़मीन में दफन कर दें या नगर निगम की तरफ से जो अरेंजमेंट किए गए हैं उसी का इस्तेमाल करें और कुर्बानी के मौके पर भी गरीब और गुरबा की खुल के मदद करें और नमाज के बाद अल्लाह से यह ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह अपने मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का हमेशा के लिए खात्मा कर दें। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जनसत्य न्यूज की तरफ से भी आप सभी को बकरीद मुबारक हो। हमारी इस रिपोर्ट को आपने पसंद किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।